देख रहे हैं कि पेट को कैसे डायग्नोज करा जाता है। अभी ये पेट है इनका, इस पेट को एक हम प्लॉट मान लेते हैं, ये प्लॉट है, ठीक है। यहां से लेकर एक प्लॉट हमने खींचा, ये प्लॉट हमने खींच दिया है। अब इस पेट की रजिस्ट्री करेंगे अलग अलग ऑर्गन्स के नाम पर, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स 3D शेप में होते हैं, कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, कोई दाएं बाएं होंगे, तो हम एग्जैक्ट उस लोकेशन पे वो ऑर्गन्स तो होते ही हैं, साथ में वो दूसरे ऑर्गन्स को भी कवर करते हैं। जैसे अगर मैं स्टमक की बात करूं तो यहाँ स्टमक भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होगी, यहाँ हमारी ओवरी भी होगी, यहाँ हमारा अपेंडिक्स भी होगा, यहाँ हमारी ओवरी भी होगी, टेस्टिस भी होगा, यहाँ हमारा सिग्मोइड कोलोन भी होगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम नाम देंगे तो एक पर्टिकुलर किसी नाम देंगे, लेकिन वो एरिया सबका होगा। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारी स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन के साथ में ये हमारी रिब्स है, ये आप देखें ये रिब्स का एरिया है, ये यहाँ रिब्स खत्म हो गई जहां मैंने ये लाइनिंग बनाई है, तो ये स्टर्नम बोन है जो रिब्स को जोड़ के रखती है। तो स्टर्नम बोन के ठीक नीचे का एरिया, ये जितना मैंने बनाया है, इसके हम बोलते हैं पैंक्रियाज। यानी कि अगर हमें पैंक्रियाज को डायग्नोज करना है, एक्चुअली में पैंक्रियाज आपका थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन हमने इस एरिया की जो रजिस्ट्री करी है ये पैंक्रियाज के नाम पर कर दी है। यानी कि जब हम यहाँ चेक करते हैं पेशेंट को, हल्का सा दबाएंगे और यहाँ दर्द अगर पेशेंट को, तो हम ये मान के चलते कि पैंक्रियाज के एरिया में दर्द है। जैसे ये कोड लैंग्वेज है न्यूरोथेरेपी की। जैसे अगर आप अपने पेशेंट का चेक कर रहे हैं और आपको यहाँ दर्द आया, पैंक्रियाज के पॉइंट में दर्द आया, और आप मुझे फोन कर कर कहेंगे कि इनको पैंक्रियाज के पॉइंट में दर्द है, तो वो मेरे माइंड सेट तय हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप किस एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये न्यूरोथेरेपी की कोड लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये पैंक्रियाज के नाम पर हमने इस एरिया की रजिस्ट्री कर दी। इसके बाद में ये जो एरिया है, यानी कि ये राइट साइड है, तो ये जो एरिया है ये गॉल ब्लैडर के नाम पर हमने इसकी रजिस्ट्री करते हैं। किसके नाम पर? गॉल ब्लैडर के नाम पर इसकी रजिस्ट्री करते हैं। यानी कि जब हम यहाँ प्रेशर देते हैं हल्का सा, यहाँ प्रेशर देते हैं हल्का सा, यहाँ प्रेशर देते हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये गॉल ब्लैडर के दर्द को बता रहा है, यानी कि इस एरिया में दर्द है, तो यानी कि गॉल ब्लैडर के पेन है। इस पेन को कैसे खत्म करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम इस एरिया की बात करें, ये दूसरी तरफ जो रिब्स का एरिया है, तो ये हमारा स्प्लीन का एरिया है। स्प्लीन जिसको हम तिल्ली बोलते हैं आम भाषा में, और इसका काम होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक रखना या हमारे ओल्ड आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करना, जो हमारे अनावश्यक वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो ये इसका काम है। इस एरिया की रजिस्ट्री जो हमने करी वो स्प्लीन के नाम पे करी। अब जो पैंक्रियाज से नीचे का एरिया आता है, अगर हम इतने एरिया की बात करें तो 1 2 3, ये जो एरिया है ये हमारा गैस ओनली के नाम से आता है। गैस ओनली, ये गैस ओनली क्या है? न्यूरोथेरेपी में एक कोड लैंग्वेज है गैस ओनली, जो स्टमक के बारे में बताती है। यानी कि अगर आपको गैस बन रही है या इस एरिया में दर्द है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको स्टमक में प्रॉब्लम है। स्टमक में प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? गैस की भी हो सकती है, HCl की भी हो सकती है। तो इस एरिया की रजिस्ट्री हमने स्टमक के नाम पे कर दी है, ठीक है। अब यहां से यहां तक की जो रजिस्ट्री है, यहां से यहां तक की रजिस्ट्री ये गैस आई है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे ऑर्गन्स ओवरलैप है, तो ये जो एरिया है ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए छोड़ देते हैं। यानी कि इस एरिया की जो रजिस्ट्री हम कर रहे हैं ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम पे कर दी है, गैस आई। न्यूरोथेरेपी में गैस आई पॉइंट हम इंटेस्टाइन को, यानी कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को स्टिमुलेट करने के लिए देते हैं। 6 गैस आई भी देते हैं, 9 गैस आई भी देते हैं, और हम 12 गैस आई भी देते हैं, यानी कि 12 गैस आई भी देते हैं। इसके अलग अलग फंक्शन है। लेकिन अगर हम जब गैस आई पॉइंट दे रहे हैं तो उसका मतलब कि यहाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा। यहाँ सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम गैस आई का पॉइंट देते हैं। गैस ओनली का पॉइंट दे रहे हैं तो यहाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा इस एरिया में, और हम पैंक्रियाज का पॉइंट दे रहे हैं तो यहाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा। अगर हम स्प्लीन का पॉइंट दे रहे हैं तो यहाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा, हम गॉल ब्लैडर का पॉइंट दे रहे हैं तो यहाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा। दूसरा, अब हम यहाँ की बात करते हैं। ये जो एरिया है फीमेल्स में यूट्रस का एरिया, यही एरिया कहलाता है, इसको यूट्रस का एरिया बोलते हैं, ठीक है। ये फीमेल्स के अंदर ये यूट्रस का एरिया है, मेल के अंदर ये प्रोस्टेट का एरिया है, और दोनों को अगर कॉमन, इसको हम लोअर एब्डोमेन भी बोलते हैं। तो इसके इस एरिया की जो रजिस्ट्री है उसके नाम हम रखते हैं WD। WD, ये WD क्या है? फीमेल्स को एक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम होता है वाई डिस्चार्ज।
वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो उसको कोड लैंग्वेज में WD कहा जाता है। न्यूरोथेरेपी की कोड लैंग्वेज है कि WD का, अगर मैं कहता हूं कि WD एरिया में पेन है तो ये माना जाता है हर न्यूरोथेरेपी ये समझ जाएगा कि आप इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इस एरिया का नाम WD पॉइंट रखा जाता है। अब हम बात करें इधर की, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लीवर का एरिया बोलते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, क्योंकि हमारी असेंडिंग कॉलोन भी इधर से होकर गुजरेगी, तो लेकिन हम इस एरिया की जो रजिस्ट्री कर रहे हैं वो हम लीवर के नाम पर करेंगे। 1 2 3 हम चेक करते समय अगर यहाँ पेन आया है और इस पेन को हमें निकालना है तो हम लीवर का ट्रीटमेंट देकर लीवर पॉइंट को स्टिमुलेट कर कर हम यहाँ के दर्द को निकाल सकते हैं। अब हम इस एरिया की बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा म्यूकस का एरिया है। म्यूकस का एरिया, म्यूकस कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन म्यूकस बनना हमारे सारे ऑर्गन्स की जिम्मेदारी है, यानी कि बनाना। म्यूकस अगर प्रॉपर तरीके से ना बने तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ज्यादा बने तो हमें लूज मोशन हो जाएगी। तो इंटेस्टाइन में म्यूकस का प्रॉपर तरीके से बनना जरूरी है, तो इसलिए इंटेस्टाइन में म्यूकस क्या बनना जरूरी है। और यहाँ जो हमारी इंटेस्टाइन है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में तो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन गुजरेगी जिसका नाम है डिसेंडिंग कॉलोन। डिसेंडिंग कॉलोन यहाँ से होकर गुजरती है, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि सिग्मोइड कॉलोन कहाँ पर है। तो इस एरिया की जो रजिस्ट्री हमने करी है वो हमने म्यूकस के नाम पे कर दिया। म्यूकस कोई ऑर्गन नहीं है, म्यूकस हर ऑर्गन से बनने वाला प्रोडक्ट है। अब हम यहाँ की रजिस्ट्री करते हैं। ये जो एरिया बच गया, ये एरिया हमारा कहलाता है कॉन्स्टिपेशन का एरिया। नहीं, ये हमारा डिसेंट्री का एरिया है, लूज मोशन का एरिया है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, पिछली क्लास में बताया है कि यहाँ से अगर मैं ये लाइन ऐसे खींच दूं, तो ये जो हमारी हाफ बॉडी है ये क्या है, अल्कलाइन नेचर की, क्योंकि ये राइट साइड की बॉडी है इनकी, और ये बॉडी क्या है, एसिडिक नेचर की। तो लूज मोशन जो होते हैं वो अल्कलाइन नेचर की बीमारी है, अल्कलाइन डिजीज है। तो यानी कि इस एरिया में अगर पेन है तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं आपको लूज मोशन हो सकते हैं इस एरिया में पेन होने पर। ये जो एरिया है दूसरी साइड का, ये जो एरिया है ये हमारा कॉन्स्टिपेशन का है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये हाफ बॉडी जो लेफ्ट की है ये एसिडिक है और यहां से कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा। अगर हमारे को कॉन्स्टिपेशन होगा तो यहां से शुरू होगा, ये इस एरिया में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इस एरिया में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लास्ट हमारे को कॉन्स्टिपेशन इस एरिया तक ही रहता है जिसका नाम है सिग्मोइड कॉलोन। सिग्मोइड कॉलोन में ही कॉन्स्टिपेशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, लेकिन शुरुआत हमारी कॉन्स्टिपेशन की यहां से हो जाती है। ठीक है, अब हम ये पूरा एरिया कवर हो गया। अब हम नीचे की बात करते हैं इस एरिया की। ये जो एरिया है, इस एरिया में फीमेल्स के अंदर हम देखें तो ये हमारा राइट ओवरी का एरिया है, राइट ओवरी का। ठीक है, तो ये राइट ओवरी है, यहीं पर हमारे अपेंडिक्स का एरिया आ जाएगा, यही हमारे टेस्टिस का एरिया आ जाएगा इसके आसपास ही, यानी कि टेस्टिस नीचे है, लेकिन अगर हम उसे स्टिमुलेट करेंगे तो यहां से करेंगे। यानी कि अगर इस एरिया में कहीं पर भी पेन है, कुछ भी दिक्कत आपको आ रही है, तो हम राइट ओवरी का पॉइंट देखकर, न्यूरोथेरेपी में कोड लैंग्वेज में राइट ओवरी का पॉइंट देखकर हम यहाँ के दर्द को निकाल सकते हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन अगर हम बात करें, ये जो एरिया है यहाँ पर मैंने बताया था आपको सिग्मोइड कॉलोन है, यहाँ फीमेल के अंदर लेफ्ट ओवरी है, लेफ्ट टेस्टिस को भी हम यहीं से स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो एरिया है हमारा, जो कॉमन वर्ड रख दिया जाता है लेफ्ट ओवरी के नाम पर, ये रख दिया जाता है, यानी कि ये लेफ्ट ओवरी। जब हम इस एरिया में दर्द होगा तो आप मुझे फोन पर, कोई भी न्यूरोथेरेपिस्ट दुनिया में कहीं पर भी होगा, मुझे फोन पर ये बता सकता है कि लेफ्ट ओवरी के एरिया में पेन है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस एरिया की बात कर रहे हैं, यानी कि आपको इस एरिया में पेन है, और इस एरिया का दर्द हम लेफ्ट ओवरी के पॉइंट को देखकर निकाल सकते हैं। वो 3 राइट लेफ्ट ओवरी भी हो सकती है, वो 6 राइट लेफ्ट ओवरी भी हो सकती है, ये 12 लेफ्ट ओवरी भी हो सकता है। ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे, आगे क्लास में देखेंगे कि यहाँ का दर्द कैसे निकालते हैं। अब आप देखिए कि ये पूरे पेट की रजिस्ट्री हो गई है। अगर मैं इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये एरिया बड़ा कर दूं, तो ये भी हमारा एरिया हो गया, यानी कि आप देखेंगे पूरे प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है। इस पूरे प्लॉट के बहुत सारे मकान बन गए हैं, यानी कि बहुत सारे लोग इसके दावेदार बन गए हैं। तो दोबारा से समझ लेते हैं, ये नेवल का एरिया है, ये नाभिक का है, यानी कि स्टर्नम बोन के नीचे हमारा पैंक्रियास की ये प्लॉट कट गया।
यहाँ से इसके बराबर में ये हमारा गॉल ब्लैडर का प्लॉट कट गया, ये हमारा स्प्लीन का प्लॉट कट गया। यहाँ से इस एरिया की बात करें तो ये हमारा म्यूकस का एरिया है, यहाँ की बात करें तो ये हमारा लिवर का एरिया है। पैंक्रियास से नीचे की बात करें तो ये गैस ओनली का एरिया है। गैस ओनली से नीचे नाभि तक की बात करें तो ये गैस आई का एरिया है। नाभि से नीचे तक की बात करें तो ये हमारा WD का एरिया है। अगर हम यहाँ तिरछा बात करें तो ये हमारा राइट ओवरी का एरिया है। अगर हम इधर बात करें तो ये लेफ्ट ओवरी का एरिया है। तो यानी कि हमने पूरे प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी है। अब इसमें से कोई भी प्लॉट खाली नहीं है, यानी कोई भी जगह खाली नहीं है। अब कहीं पर भी दर्द हुआ, कहीं पर भी दर्द हुआ तो आप एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट एक न्यूरोथेरेपिस्ट से बात कर सकते हो, उसको बता सकते हैं कि कहाँ पेन है। मान लीजिए मैं हाथ यहाँ रखता हूँ कि यहाँ दर्द है, तो आप कोड लैंग्वेज से आप बता सकते हैं कि इनको लिवर वाले एरिया में दर्द है। मैं यहाँ हाथ रखता हूँ तो ये बता सकते हैं कि गैस आई वाले एरिया में दर्द है। मैं हाथ यहाँ रखता हूँ तो ये WD वाले एरिया में पेन है। यहाँ रखता हूँ तो लेफ्ट ओवरी वाले एरिया में पेन है। इधर रखता हूँ तो म्यूकस का है। यहाँ रखता हूँ तो कॉन्स्टिपेशन है। यहाँ रखता हूँ तो गॉल ब्लैडर है। तो यानी कि आप कहीं पर भी हाथ रख लीजिए पूरा आंख बंद करके, आप उस एरिया का नाम बता सकते हैं। उस एरिया के नाम से क्या होगा कि न्यूरोथेरेपी में उस एरिया को स्टिमुलेट करने के अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, अलग अलग काउंटिंग है। उस पॉइंट्स को देखकर हम उस एरिया का दर्द निकाल सकते हैं, जो कि सबसे पहला ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में है कि हम पेट के सिम्टम्स को, पेट की कंडीशन को देखकर बीमारी का उपचार करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम अपनी बीमारी के यानी कि पेशेंट की बीमारी को सॉल्व करने के लिए इसका डायग्नोस करते हैं। ज्यादा नीचे थोड़ा ऊपर, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, अब हमने व्यक्ति को ठीक करना है, व्यक्ति को परफेक्ट करना है। किसी भी व्यक्ति को, जबरदस्त किसी भी व्यक्ति को, ये नाभि है, नाभि से ऊपर ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट किसी को भी आप चेक करोगे, जो व्यक्ति कहेगा मुझे डकार आ रही है, गैस बन रही है, पेट में हल्का हल्का स्टोमक है, दर्द है हल्का हल्का, बहुत सारी चीजें रहती हैं पेट में, बहुत सारी चीजें रहती हैं। ध्यान करना, ये वाला पार्ट अगर मैं ऐसे दबाता हूं तो ये बहुत दर्द करेगा, अच्छा खासा, वो टच नहीं करने देगा। यहीं से उसको जलन होगी, यहीं से गैस रिलीज होगी, डकारें आएंगी, इंडाइजेशन की क्रिया, सारी क्रिया यहीं से चालू होगी। तो हमने ये क्रिया बिल्कुल इसको कंप्लीट क्लियर करना है। थोड़ा सा ऊंचा भी हो जाता है ना, थोड़ा सा ये पार्ट फूल भी जाता है, इसमें फैट भी मोटा हो जाता है, स्वेलिंग भी आ जाती है। इसका मतलब उसके स्टोमक के अंदर, जो स्टोमक है ना, स्टोमक के अंदर जो बॉल है उस पे मल चिपक गया है, वो छूट नहीं रहा और वो धीरे धीरे सड़ रहा है, जो गैस रिलीज कर रहा है। गैस रिलीज कर रहा है तो वो सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है। जिस व्यक्ति को यहाँ दर्द रहेगा, बहुत तंगड़ा दर्द रहेगा, उस व्यक्ति को सांस फूलेगी, उस व्यक्ति को यहाँ भी दर्द रहेगा, उस व्यक्ति की ये रिब्स जो होती है ना, ये वाली रिब्स, ठीक है, ये जो रिब्स होती है ना हमारी, ये वाली रिब्स, ये बाहर निकली रहेगी। जिन रिब्सों में खिंचावट रहेगी परमानेंट, हल्का हल्का दर्द रहेगा इन रिब्सों में, ठीक है, इन दोनों रिब्सों में, इसके नीचे ये फूल जाती है, ठीक है, ये फूल जाती है गैस वाली व्यक्ति में, ठीक है, ये मेरी फूल है, ये गलत है, ठीक है जी। तो ये चीज हमें क्लियर करनी है, मतलब इसका गैस निकालना है, ठीक है। सुनो, इसके अलावा फिर हमने इस एरिया को क्लियर करना है, इस वाले को, ये कवच का एरिया है, किसका है, कॉन्स्टिपेशन। नोट करो इसको, देखो, इसको कोई भी ट्रीटमेंट देंगे, कोई भी पॉइंट देंगे, पानी पिलाएंगे, आसन बताएंगे, योगा कराएंगे, आप जो भी थेरेपी करते हो उस थेरेपी से इस पार्ट को हमने क्लियर करना है। सबसे पहले इस पार्ट को, उसके बाद इस पार्ट को, फिर उसके बाद में इस पार्ट को। गैस, कॉन्स्टिपेशन, गैस और कॉन्स्टिपेशन, दो पार्ट को। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसको इस एरिया को अगर आपने ठीक कर दिया तो उसकी सारी चीजें कंप्लीटली क्योर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। कोई भी चीज हो, बहुत जबरदस्त चीज है, ध्यान रखना इस चीज को। आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, कुछ भी करते हो, इन दो चीजों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो समझो आप बेहतरीन व्यक्ति बन गए, जबरदस्त, आप कामयाब व्यक्ति बन गए। और इसको हमने पकड़ना है। उस व्यक्ति को पूछेंगे गैस जिसको बनती है, उस व्यक्ति को भाई आपकी सांस फूलती है, अनकंफर्टेबल महसूस होता है, अनईजीनेस लगती है, उसको बोलोगे कि आपको घबराहट होती है, फिर उसको पूछोगे कि आपको चलते समय चलने में भी दिक्कत होती है, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती होगी, उसको बैठने में दिक्कत होगी, बैठ के और मतलब सीधे बैठ नहीं सकता, ज्यादातर वो व्यक्ति ऐसे करके पीछे किसी से टिकेगा या सीधा सोएगा,
ज्यादातर वो सीधा होने में कंफर्टेबल महसूस करेगा। तो इन दोनों चीजों को हमने कंप्लीटली क्योर करना है। अगर ये दोनों चीज कंप्लीटली क्लियर हो गई, एकदम ये चीजें साफ हो गई, वो व्यक्ति की न सांस फूलेगी, न अनकंफर्टेबल महसूस होगा, न उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, न उसको फैटी लीवर होगा, न इंडाइजेशन होगी। उसका समझो 80% उसकी बीमारी मुक्त हो जाएगा, 80% बीमारी मुक्त हो जाएगा। सर सांस शरीर इतना हल्का हो जाएगा। अब वो 50 सीढ़ी एक साथ चढ़ लेगा तो उसको महसूस होगा यार मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, मैं तो 50 सीढ़ी चढ़ने के बाद मुझे महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ये मैंने अपने पर लागू किया था। मेरी जब इन दो चीजों में मुझे प्रॉब्लम थी तो मैं मेट्रो की सीढ़ी चढ़ता था तो मुझे सांस फूल जाती थी और मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होता था, मैं अच्छा नहीं समझा अपने आप को। मतलब फिर मैंने ये दो चीजें अपने को क्लियर कराई, एक्सरसाइज करा के, अपना ट्रीटमेंट लेके, सारी चीजें करके। जब ये दो चीजें मैं क्लियर कराई तो उसके बाद में आज मैं सीढ़ियां मेट्रो की चढ़ता हूँ, नीचे से ऊपर तक 50 सीढ़ियां एक साथ चढ़ जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं तो चढ़ा ही नहीं हूँ, फटाफट जाके चढ़ गया, मेट्रो में बैठ गया। घर की सीढ़ियां, कहीं की भी सीढ़ियां मुझे महसूस नहीं होता। हमेशा इन दो चीजों को मैं कंप्लीटली क्लियर रखता हूँ, एकदम क्लियर। मेरे अंदर कोई ऐसी भी अगर कोई पैसा डाल के पूरा ऐसे अंदर तो गूंजेगा, दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन जिस व्यक्ति को यहाँ स्टोमक में गैस बनती है उस व्यक्ति को हम ऐसे टच करेंगे, ऐसे भी टच करेंगे तो वो तो मार देगा आपको, इतना दर्द होगा। वो तो एसिडिटी और गैस वाले व्यक्ति तो आपको खा जाएगा टोटली। इस बेटे को ठीक है, इसको प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो हम डेमो दे दें, जिस व्यक्ति को गैस है वो उस एरिया में जरूर अपने को चेक करे, बस उसको महसूस खुद नहीं चेक करे, किसी दूसरे लेट के किसी दूसरे व्यक्ति से वो चेक कराए, उसको पता लग जाएगा उसको क्या प्रॉब्लम है। सबसे बेस्ट तरीका है पेशेंट को ठीक करने का, सबसे बेस्ट बेहतरीन तरीका। सर सांस नमस्कार मित्रों, मैं एस.के. पाठक, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। मैं आपको आज बुलाने जा रहा हूँ। हमारे साथ हैं नरेश कुमार जी और ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बिजनेस करते हैं, अपना दिल्ली में ही रहते हैं और इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हेडेक, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और राइट टेनिस एल्बो, ये सारी दिक्कत थी इनको और इन्होंने हमारे पास 15 दिन ट्रीटमेंट लिया है और 15 दिन में ही 100% ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है इनको किसी भी तरह की, बिल्कुल 100% ठीक है। आप अपने बारे में बताएंगे। सर मैं बहुत परेशान था, मुझे चक्कर भी आते थे और जो मेरी गर्दन की हड्डी है अच्छा, वो स्टफनेस तो बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल क्लियर है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब बिल्कुल ये ठीक बहुत है। अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया मुझसे, अच्छा जो मेरे पूरे कोर्स के अंदर बिल्कुल कंप्लीट है। अच्छा, ये जो हड्डी बाहर आई थी ये सब स्मूथ हो गई, सब ये ठीक होगी। देख दिखाएंगे आप अभी, ये देखो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। पहले जब हमारे पास आई थी तो इनकी हड्डी ऐसे ना पूरा बाहर थी बहुत ज़्यादा और स्टिफनेस थी पूरी गर्दन में। अभी ये मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरी गर्दन इनकी घूमती है और बिल्कुल 100% ठीक हो गए। तो हमने क्या ट्रीटमेंट दिए इनको, कैसे कैसे ट्रीटमेंट दिए वो हम आपको दिखाते हैं। अगर आपको सर्वाइकल की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेंटर में आ सकते हैं। आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो मुझे लगता है 100% ठीक हो जाएगी। थोड़े दिन करना पड़ता है, इन्होंने 15 दिन हमारे पास ये ट्रीटमेंट लिया। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ जो बैक्टीरिया है सर्वाइकल के, उन बैक्टीरिया को हम सेट करते हैं। वो किस तरह से करेंगे, ये सारे आगे पीछे करके इस तरह से पूरा ऊपर तक ले जाएंगे। 3 से 4 बार करना है ये ट्रीटमेंट। उसके बाद ये गर्दन इस तरह से पूरे गर्दन को फ्री करना है हमें। जिनको भी सर्वाइकल में दिक्कत है तो यहाँ थोड़ा सा पेन होता है, इस जगह पे यहाँ थोड़ा ज़्यादा पेन होगा। तो इसको हमें क्या करना है, 3 फिंगर से यहाँ ऐसे आगे पीछे करके उस एरिया को खोलना है पूरा। दूसरी साइड भी सेम करेंगे इसी तरह से, बिल्कुल खोलना है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ अपनी हथेली से इस जगह पे हल्का सा ऐसे क्लॉकवाइज करना है और एंटी क्लॉकवाइज करना है। क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये थोड़ा प्रेशर देना है इसमें, बस
उसके बाद गर्दन ढीला छोड़ो आप, हाँ बिल्कुल लूज, हाँ हाथ ऊपर उठाओ दोनों, पीछे लाओ गर्दन पे, बस हाथ ऊपर उठाओ, ऊपर सीधा रखिए हाथ, बिल्कुल पीछे ले जाए पूरा, बस दूसरा हाथ, इसी तरह से सारे एरिया को हम ये खोल देते हैं पूरा, और उसके बाद उनको हम ये सब क्लेवेज ट्रीटमेंट देते हैं। ये ट्रीटमेंट ऐसा है जिससे पूरी बॉडी में कहीं भी पेन है वो निकल जाता है। इस तरह से प्रेशर देते हुए यहाँ तक आना है, और उसके बाद इस तरह से राउंड करके यहाँ से ऐसे ले जाएंगे और यहाँ से आगे से राउंड करके ऊपर लाएंगे। बस खड़े होंगे आप। ये हमने देखा है ज़्यादातर जिनको भी सर्वाइकल है, अभी इनके शोल्डर पहले से काफ़ी ठीक हो चुके हैं, जिनको भी सर्वाइकल है तो उनके ना शोल्डर से ऐसे आगे आ जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। तो क्या करना है, एक तो अपना पोस्चर ठीक रखना है, बैठने का तरीका ठीक होना चाहिए, जब भी बैठते हैं आप स्ट्रेट बैठें और ऐसे झुका के ना बैठें शोल्डर, तो उससे भी ये शोल्डर्स आगे चले जाते हैं। और दूसरा हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो शोल्डर पीछे लाने के लिए ऐसे प्रेशर देना है और पीछे लाना है, ऐसे प्रेशर देना है, पीछे लेके आने। ये हमने बड़ी मेहनत करी है 15 दिन, तब इनके जाके ये शोल्डर से इतना पीछे आए, ऐसे बस। कैसा लग रहा है? मुझे रिलैक्स लग रहा है। 100% ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नेजल थेरेपी है,